जिन दोनों के बीच में प्रीति होती है ना, उसका पहला लक्षण है कि उसकी मर्जी के अनुसार जीवन जिए। ये प्रीति का सबसे बड़ा लक्षण है। कहीं भी कोई पति पत्नी हो या दो मित्र हो या दो भाई हो, प्रीति का यह सबसे बड़ा लक्षण है कि जिसको जिसके साथ प्रीति होती है उसकी मर्जी के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार ये जीवन जीते हैं, अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जिसमें मुझे प्रीति है वो कैसे प्रसन्न हो। वही प्रीति वाला आदमी का लक्षण होता है। आजकल जो समाज में प्रीति की बात लोग बोलते हैं ना, प्यार की बात, आज प्रीति नहीं रही, आज वासना ही बढ़ती जा रही है। राग बढ़ता जा रहा है, वासना बढ़ती जा रही है, प्रीति नहीं बढ़ती है। प्रीति और वासना में जमीन आसमान का अंतर होता है। प्रीति वाला आदमी का एक ही मकसद होता है कि मुझसे सामने वाला आदमी सुखी हो, और वासना वाला जो आदमी होता है, जिसको राग है, आसक्ति है, उसकी एक ही इच्छा होती है, उससे मैं कैसे भी सुखी हूं, बस। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आसक्ति वाला आदमी सोचता है कि मैं कैसे सुखी हूं, इससे वही सोचता है, और प्रीति वाला आदमी वही सोचता है कि मुझसे यह कैसे सुखी हो। दोनों में बिल्कुल दिशा अलग हो जाती है। लाइन एक रहती है किंतु दिशा अलग हो जाती है। और इसीलिए आज राम और लक्ष्मण में ऐसी प्रीति थी, कहा गया सर्व प्रिय करह तस्य। लक्ष्मण राम को जो प्रिय होता है वही करते थे, जो राम को अच्छा लगता है वही काम करते थे, दूसरा काम कभी भी नहीं करते थे। कोई बोलता है कि मुझे आप में बहुत प्रीति है, आप में बहुत प्रीति है, तो ये लक्षण थोड़ा परीक्षण करना, इस लक्षण का परीक्षण करना। बोलते तो बहुत लोग हैं मुझे आप में बहुत प्रीति है, किंतु होती नहीं है। लक्ष्मण को राम में प्रीति थी। और तुलसीदास जी वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहि प्राण इवा परह। राम को भी लक्ष्मण अपने शरीर से भी ज्यादा प्रिय था। राम को लक्ष्मण अपने शरीर से भी, जितना राम को अपना शरीर प्रिय नहीं था उतना लक्ष्मण प्रिय था। प्रीति सामने सामने होती है, वनवे प्रीति नहीं होती है। और कोई कोई वनवे प्रीति करता है तो लंबी टिकती भी नहीं है, वो टूट जाती है। राम को अपने शरीर से भी लक्ष्मण ज्यादा प्रिय था। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं ले सकते थे, वो चैन से सो नहीं सकते थे। लक्ष्मण कहीं दूर जाते हैं तो राम को अच्छा नहीं लगता था। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण के बिना राम को नींद नहीं आती थी, इतनी प्रीति लक्ष्मण के साथ राम को भी थी। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। मृष्टम अन्नम उपानीतम अश्नाति नहि तम विना। कोई मिठाई लाकर राम को देते थे तो लक्ष्मण के बिना राम मिठाई भी खाते नहीं थे। मृष्टम अन्नम माने मिठाई, उपानीतम कोई ला देते थे, न अश्नाति तम विना, लक्ष्मण के बिना राम खाते नहीं थे। लक्ष्मण को पहले खिलाते थे फिर ही राम खाते थे। भाई भाई में कैसी प्रीति होनी चाहिए और वाल्मीकि रामायण सिखाती है। आजकल हम देखते हैं भाई भाई में संबंध बहुत अच्छा नहीं होता है, और जब अलग होते हैं भाई भाई, पैतृक जो पिता की संपत्ति उसका बंटवारा होता है तो मन दुख होता ही होता है। फिर बोलने का व्यवहार भी नहीं होता है, एक दूसरे के वहाँ जाने आने का, शुभ प्रसंग में या अशुभ प्रसंग में जाने आने का व्यवहार नहीं होता है। हमारे गुजराती में हम बोलते उसको अबोला है, माने बोलते नहीं है परस्पर। तो आजकल ऐसा बहुत बढ़ रहा है, छोटी छोटी चीजों में भाई भाई में कुसंप हो जाता है, कलह हो जाता है। वाल्मीकि रामायण हमको सिखाती है भाई भाई में प्रीति होनी चाहिए। आज ये तो त्रेता युग की बात है, आज कलयुग में भी ऐसे भाई होते हैं जो अपने भाई के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। हमारे सूरत शहर का एक बना हुआ प्रसंग है। डायमंड का एक व्यापारी था,
व्यापारी डायमंड का। तो डायमंड के बिजनेस में तो क्या होता है कि फायदा होता है तो भी इतना होता है, लाभ होता है तो भी बहुत बड़ा होता है, और नुकसान जाता है तो भी बहुत बड़ा जाता है। तो दोनों भाई अलग हो गए थे, अपना अपना व्यवहार अलग था। 25 साल पहले दोनों अलग हो गए थे। उसमें छोटे भाई को धंधा में नुकसानी गई और 1 करोड़ रुपया का नुकसान गया। तो बड़े भाई को जब पता चला तो बड़े भाई ने उनके पूरे रुपये चुका दिए, जिन जिन को लेना था उनको चुका दिए। और बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि ये रुपया मैं आपको ब्याज पर नहीं दे रहा हूँ, उधार भी नहीं दे रहा हूँ, इन रुपयों को आप भूल जाना, मैं कभी भी आपके पास नहीं मांगूंगा। बस आप शांति से अब जीवन जियो, हो सके तो धंधा करना, नहीं तो नहीं करना। तुम्हारे दोनों लड़कों को मेरे बिजनेस में साथ में ला दो। आज अपने घर पे आम का फल लेकर भाई आता है, बड़ा भाई, तो सबसे पहले अपने छोटे भाई के घर पर रखता है, फिर अपने घर ले जाते हैं। आज मैंने देखा, ये जो मैंने देखी आंखों से देखी का बात है, वो मैं आपसे बोल रहा हूं। ऐसे भी भाई होते हैं। तो छोटी छोटी चीजों के लिए भाई भाई में झगड़ा करना वो अच्छी बात नहीं है। फिर हम कोर्ट में पैसा देते हैं, वकील को पैसा देते हैं, जज को देते हैं। उससे तो अच्छा है कि हमारा भाई है ने थोड़ा ज्यादा ले गया तो ज्यादा, और जो हमारे भाग्य में होगा ना वो कोई नहीं ले पाएगा। भाई हमारे भाग्य में होगा तो ईश्वर कहीं से भी हमको ज्यादा देगा। और इसीलिए भाई भाई में प्रीति होनी चाहिए, और भाई भाई को प्रेम से रहना है, उसमें बहनों को थोड़ा मदद करना चाहिए। कभी कभी पत्नियां ही कहती भाई के साथ हमको नहीं रहना, अलग हो जाना है, अलग हो जाना, ऐसे करते हैं। 2 भाई थे, हर दिन समुद्र तट पर घूमने फिरने के लिए जाते थे। तो एक दिन दोनों भाई बैठे थे, छोटे भाई ने कुछ गलती कर दी तो बड़े भाई ने एक थप्पड़ मारा, तो कपोल पर एक थप्पड़ मार दिया। तो छोटे भाई ने रेत में लिखा, समुद्र तट पर रेत में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे एक थप्पड़ मारा। थोड़े दिन बीत गए, दोनों हर दिन जाते थे। एक दिन फिर छोटा भाई समुद्र में स्नान करने के लिए गया और डूबने लगा। बड़ा भाई तो किनारे पर बैठा था। कुछ सोचे बिना बड़े भाई ने तुरंत ही छलांग लगाई और समुद्र में गए। कैसे भी प्रयत्न करके छोटे भाई को बचाया और बाहर लेकर आया। और तब छोटे भाई ने एक किल्ली लेकर पत्थर में लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे मरते हुए बचाया। तो बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुमने रेत में लिखा था, और जो आज बचाया तो पत्थर में क्यों लिखा? छोटे भाई ने कहा कि कोई हम पर अपकार करता है तो रेत में लिखना चाहिए। एक वायु का, पवन का झोंका आएगा तो रेत में लिखा हुआ मिट जाएगा, और कोई उपकार करता है तो पत्थर में लिखना चाहिए कि मरते दम तक भूल नहीं सके। संप में यही सोच रखनी चाहिए, तभी संप रहता है। भाई भाई हो या पति पत्नी हो, कोई भी हो, यदि हम यही सोच रखेंगे कि कोई हम पर उपकार करते हैं तो उनको याद रखना चाहिए, और जो कोई अपकार करते हैं तो उसको भूल जाना चाहिए। हम क्या करते हैं कि उपकार करते हैं कोई तो भूल जाते हैं, और जो अपकार करते हैं, कोई हमारा अनिष्ट करता है तो उसको याद रखते हैं। कोई अच्छा हमारा करता है, मदद करता है तो उसको हम तुरंत भूल जाते हैं।